ठीक है, चलिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आज 7 चैप्टर है, न्यू चैप्टर की तरफ से। पिछले 6 चैप्टर अपलोड हो चुका है, मतलब चौथा पद, मतलब तीसरा, शायद तीसरा अपलोड हुआ है कि नहीं, और चौथा पद में छठा अपलोड हो चुका है। आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा क्या बोलते हैं? इसे हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं अल्टरनेट करंट, ठीक है। तो क्या होता है देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे जगह पे ना अल्टरनेट करंट यूज होता है। कभी भी देखिए 2 तरह का करंट होता है, मैं बता दूं पहले यहाँ पे। करंट यानी कि धारा कितने 2 तरह का होता है। एक हमारा डिश धारा है DC, उसे क्या होता है AC। तो हम लोग पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है? DC पढ़ना है, पर DC पढ़ाया जाएगा। DC क्या चीज़ है? देखिए DC मतलब क्या होता है? DC जिसका डायरेक्ट करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। और AC में क्या होता है? अल्टरनेट करंट। इसे हम बोलते हैं AC। यानी ये छोड़ के आ रहा है, और तुम्हारा छोड़ के नहीं आ रहा है। जैसे ग्राफ बताया मैं आपको, तो कुछ इस तरह से बनेगा। मान लीजिए तुम्हारा एक XY होता ना, पता कि नहीं होता, तो ये तुम्हारा ऐसे जाएगा, ऐसे बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू की तरह जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। और लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये चेंज होगा। ये तुम्हारा XY तो ऐसे चेंज होगा। अगर ये तुम्हारा कोई थीटा है, थीटा कौन से बह रहा है, तो तुम्हारा एक कुछ टाइप से ऐसे हो जाएगा। और ये तुम्हारा साइन ग्राफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है? साइन ग्राफ। साइन पढ़े हो ना, साइन ग्राफ। तो साइन ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है। इसे हम लोग बोलते हैं AC या तो अल्टरनेट करंट बोलते हैं, ठीक है। ज्यादातर आप गांव में या शहरों में या लंबी दूरी तय करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, AC का, ठीक है। समझ में आ रहा क्या? अब मैं आपसे पूछूं DC क्यों नहीं? तो DC में ना बहुत क्षति होता है, एक तरह से बहुत एनर्जी कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। ये अपना दिशा बदलता रहता है बार बार। देखिए एक और ऊपर जाता है, एक और क्या जाता है? नीचे आता है। क्या ये बदलता है क्या? इसी कंडीशन से एक बात यहाँ पे लॉजिकल आती है। क्या? कभी आप बैटरी देखिएगा, बैटरी सेल होता है ना, सेल, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि ऊपर प्लस है, नीचे क्या है? माइनस। कहीं भी कुछ लिखा रहता है। मान लीजिए माइनस है, क्या तुम्हारा प्लस है। अगर मैं इसे उल्टा करके लगा दूं तो ये जलेगा नहीं। जलता है क्या? नहीं जलता। कभी आप टॉर्च जलाए होंगे तो देखिएगा, उल्टा में बैटरी डाल दीजिए और जला के देखिए, जलेगा क्या? ये साफ बताता है कि तुम्हारी डायरेक्शन होती है सीधा, ठीक है। लेकिन अल्टरनेट करंट में देखिए, तार एनएमआई जोड़िए, मतलब स्विच में चाहिए एनएमआई लगा दीजिए, आपका जल ही जाएगा। समझ में आ रहा क्या? जैसे देखिए स्विच होता है ऐसा कुछ टाइप का, पता ना ऐसा जी। इलेक्ट्रिक करंट में जो बोर्ड होता है, स्विच होता है ना ऐसा। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार मैं ऐसे तार डाल रहा हूँ, ठीक है, लाल लाइन है, काला लाइन है, एक बार प्लस डाल रहा हूँ, माइनस डाल रहा हूँ, दूसरी बार प्लस डालता हूँ, इधर माइनस इधर प्लस, फिर ये बॉल जल जाता है। वजह क्या है? वजह इसका अल्टरनेट करंट चेंज होने की वजह से है। समझ में आ रहा क्या? ये चेंज हो रहा है, हर समय आ रहा है। चेंज कब होता है? तो देखिए आप पढ़े होंगे 0 डिग्री है, ठीक है। ये तुम्हारा ये क्या है? ये और ये। तो आपको पता है कि साइन का मान हमेशा +1 से -1 के बीच चलता है ना। +1 से लेकर कहाँ तक चलता है? तो -1 तक। अब ऐसा चलता है, ठीक है। एक और चीज देखिए, यहाँ पे ये 0 है, तो यहाँ पे क्या मैक्सिमम वैल्यू कितना पे आता है? साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना डिग्री पे आएगा बताइए? तो 90 पे होगा। यानी 90 को हम लोग बोलते हैं क्या? π/2। क्या बोलते हैं? क्योंकि मैं आपको बताया था पहले कि ये पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री में। अब ऐसे इंसुलेशन में क्या होता है? 5/7। इसे ना लेके चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग से यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पाई आ गया, फिर 180 डिग्री, ये क्या बन जाएगा? पाई बन जाएगा क्या? अब नीचे गया तो आप लोग चतुर्थांश पढ़ाए होंगे, चाहे आप पढ़े होंगे चतुर्थांश। ये पहला कोऑर्डिनेट यानी क्या? ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा। पहला 0 से 90, 90 से 180, 180 270, फिर कितना हो जाएगा? 360। आया सुन क्या? इस कंडीशन में तुम्हारे यहाँ पे क्या आएगा? 270 हो जाएगा। फिर कहाँ पे यहाँ पहुँच जाएगा? हम लोग 270 मतलब 3π/2 आएगा, 2π हो जाएगा। ये समझ में आ रहा क्या? ये कुछ साइन का ग्राफ है अपना, जो ऐसा बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी बताएंगे इसी डिटेल में अच्छी तरह से, ठीक है। मैं ओवर दे रहा हूँ क्लास को, समझ में आया ना। क्लास करने से पहले ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और देखिए क्या बता यहाँ पे, जो हम लोग ये पहली बात तो लंबी दूरी तय करता है। अगर आप ये बैटरी से लंबी दूरी तय करवाएंगे, यहाँ से लेकर मान लीजिए मुझे जाना है 2 किलोमीटर दूरी पर, और बैटरी जोड़ है, तो नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है। बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाएगा उसका। यहाँ से भेजेंगे 100 एम्पियर, वहाँ जाएगा 3 एम्पियर पहुँचेगा, क्या फायदा? बल्ब नहीं जल रहा। समझ में आ रहा है? तो ये जो लंबा दूरी इसमें नहीं होता है, इसमें होता है लंबी दूरी तय। देखते हैं बड़े बड़े जो आता है ना जी, लंबा दूरी जो तय करता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है AC को। ट्रांसफार्मर में हम लोग कहाँ पे ट्रांसफार्मर है ना, क्या काम करता है? वो AC को DC में बदलता है, सॉरी मतलब AC को कन्वर्ट करता है कम वोल्टेज में ज़्यादा वोल्टेज में। वो रोकता है ना एक तरह से जी, वो रोकता है एक तरह से। यानी क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर होता है ना, वो आता है 440, मतलब कितना 224 440 वोल्ट का आता है। हमारे घरों में कितना सप्लाई होता है? 220 वोल्ट मतलब अप्लाई होता है घरों के अंदर, ठीक है। तो
तो ये तुम्हारी एसी का कन्वर्ट है, जो अभी आया वो एसी ही है, अल्टरनेट करंट। कभी भी झटका लगता है ना हम लोग को छूट जाता है, क्यों? एक और ऊपर गया एक और नीचे गया, क्योंकि साइन ग्राफ में से छूट जाता है। अगर इसमें लग गया ना डायरेक्ट करंट छोड़ेगा नहीं, बोले बैटरी में तो लगता ही नहीं। बैटरी बहुत छोटा सा चीज़ है, बहुत उसके लिए बड़ा यूज करेंगे ना तो उड़ा के फेंक देगा, बिल्कुल फेंकेगा नहीं, बस टालेगा। ये कुछ ऐसा कंडीशन है डीसी और डीसी का। समझ में आता चीज़ क्या? एक और चीज़ देख लेते हैं। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आप देख सकते हैं बुक, जैसे कि देख लीजिए, ठीक है? ये सबसे बेस्ट बुक होता है इंडिया भर में। और मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या मैंने बता दिया, साइन फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है? और अपना हमेशा मान बदलता रहता है, और ट्रांसफार्मर आसानी से एसी में मतलब बदल देता है। और क्या होता है, ये गुण एक अध्ययन पर विचार कर सकते हैं हम लोग, बता देंगे सब कुछ, ठीक है? कुछ इस टाइप से यहाँ बताएगा, जो मैं बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता दूंगा, ऐसा बात है। तो ये समझ में एसी डीसी का अंतर समझ में आया क्या? ये पूरा का पूरा देखिए। और एक और चीज, इस पूरा चैप्टर में वी है ना, वी मान लीजिए वी है, तो वी हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, वी हमेशा चेंज नहीं होगा, वोल्टेज चेंज नहीं होगा, ठीक है? हम लोग को पता है, क्या पता सर जी, कि वोल्टेज जो समानुपाती होता है किसका, आई का, सॉरी मतलब वी समानुपाती किसका होता है, आई का। किसका नियम है बताइए, किसका नियम है? ओम का नियम है। ये बताते ना कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे क्या करंट भी बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग ये भी पढ़े थे, इसे ये भी देख लीजिए पहले। इसे हम पढ़े सरल रेखा ग्राफ, पढ़े ना जब 10वीं क्लास में। ये क्या पढ़े हम लोग, ये तुम्हारा 100 वाई होता है, ये सरल रेखा वोल्टेज आता है। इसका मतलब है कि अगर आई का मान इधर आई है, मतलब इधर वोल्टेज है, इधर क्या है तुम्हारा आई, तो जितना वोल्टेज उतना आई, जितना वोल्टेज उतना आई, जितना वोल्टेज उतना आई, सेम टू सेम ऐसा ग्राफ बन गया। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़े हैं कि साइन का मान यदि अधिक हो तो मतलब थीटा का मान अधिक हो जाएगा ना, तो मैक्सिमम पहुंच जाएगा, ठीक है? ये पढ़ेंगे, बता रहे हैं ओवरव्यू चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बस सुनिए उसके बाद समझाता हूँ। यानी ये बता रहे करंट किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे, ठीक है? इस चैप्टर में पढ़ेंगे वोल्टेज से करंट हो जाता है, समझ में क्या? क्यों? यहाँ पे कुछ थीटा से मैं ऐसे कर दूं ऊपर की ओर, यहाँ पे थीटा बन जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है? और कभी कभी थीटा घट भी जाता है, इसके वजह से कुछ ऐसा बनता है, चेंज होता रहता है, ठीक है ना? तो कभी ऐसा ग्राफ बनेगा, मान लीजिए मैं यहाँ बना देता हूँ, ये तुम्हारा साइन ग्राफ है बाबू, ऐसे ये तुम्हारा जो जा रहा है वोल्टेज वाला ग्राफ है। अब वोल्टेज का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ वी एम, एम क्या होता है, आयाम होता है, ठीक है? यहाँ पे मैं जगह नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ वी बराबर क्या होता है तुम्हारा, वी एम इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, सॉरी इनटू में साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है तुम्हारा, कितना मतलब क्या होता है, टी क्या है तुम्हारा, थीटा एक तरह से, दोनों क्या है आपस में थीटा है, ये बताता है कितना तीव्रता से घूम रहा है। और तुम्हारा ये क्या है, ये क्या है, आयाम माने कितना हाइट तक जा रहा है, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। समझ में आया क्या? इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो जितना चक्कर लगा उसे हम बोलते हैं टोटल टाइम, यानी आवर्त काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ठीक है? और बोलते हैं कि ये ऐसे बदल रहा है ना, एक काल में कितना बार बदल रहा है वो, 2 बार, कितना बदल रहा है वो, 2 बार नहीं बदला अपना दिशा, एक तो जा रहा है ऊपर प्लस वाला, दूसरा क्या जा रहा है नीचे माइनस वाला, जा रहा है कि नहीं जा रहा, आप लोगों को दिख रहा होगा कि जा रहा है। तो इस कंडीशन में बताया जा रहा है कि ऊपर एक प्लस नीचे। तो हम लोग को जानते हैं कि भारत के अंदर कितने हर्ट्ज से करंट फ्लो होता है, 50 हर्ट्ज यानी 50, कल बताया था आप लोगों को। लेकिन विदेशों में देख रहा है तो कितना होगा, 60। तो देखिए एक बार में मतलब 2 बार कर रहा है, तो 50 बार में कितना बार करेगा, 100 बार, यानी 100 बार फ्रीक्वेंसी करेगा, ऐसे 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 ऐसे। 1 सेकंड के अंदर में कितना बार कर रहा है, तो 50 बार, मतलब सॉरी मतलब 1 सेकंड आवर्त, हाँ 1 सेकंड में कितना, मतलब 1 सेकंड में 50 बार, तो इसका ऐसे फ्रीक्वेंसी कितना होगा, दिशा कितना होगा, 100 बार, यानी 100 बार अपनी दिशा को क्या कर रहा है, वो बदल दे रहा है। इसके वजह से करंट हम लोग को लगता नहीं जल्दी से। समझ में आया क्या? कभी देखो वो कोई इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं मिस्त्री को, वो एक हाथ से जोड़ता है, दूसरा हाथ बोलो पकड़ नहीं पकड़ेगा, क्यों, मुझे पता है कि अगर उसे पकड़ूंगा तो मुझे करंट लग जाएगा। कभी एक को पकड़ के करंट आ ले उसमें, फिर उसे करंट नहीं लगेगा, ठीक है ना? उतना महसूस करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब बिल्कुल पतला पुतला होगा तो भी तो गया है, उसने भी मारता है हल्का झटका, थोड़ा अच्छा रहेगा ना, वो नहीं मारता करंट, क्यों, अल्टरनेट की वजह से। एक बार आया थोड़ा सा मारा, फिर गया, फिर आया, फिर उतना में महसूस हो जाएगा, कसा भी जाएगा। समझ में आ रहा क्या? उस कंडीशन में यहाँ पे आ रहे हैं, दोनों हाथ से कर सकते हैं, लेकिन एक तार के ही पकड़ेंगे, ठीक है ना? दोनों पकड़ लेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाओगे, ऐसे थर आ जाओगे। फिर तो समझ में आया चीज क्या है डीसी के बारे में। मैं बुक से थोड़ा इंट्रो पढ़ लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में जानेंगे, ठीक है? देखिएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ ना बिल्कुल यही लिखा हुआ है जो मैं पता है, ठीक है? और कुछ बता रहा था शायद, हाँ एक और चीज फिर बताते तो उसके बाद चलते हैं हम लोग क्लास में, ठीक है? देखिएगा इसमें इसे इरेज कर रहा हूँ, उतार पूछ लीजिएगा, कुछ नहीं है, बस सिंपल है। देखिए तुम्हारा क्या वी का मान है, वी का मान क्या है, वी ओमेगा आई, सेम टू सेम आई ऐसी होता है। आई माने क्या होता है बताइए, करंट,
करंट होता ना वी एम और साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है कौन बता रहा है, ओमेगा टी यानी थीटा है, क्या ये थीटा। थीटा के मान जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हम लोग तो पिछले क्लास में देख के आए हैं कि सर वी समानुपाती होता है आई का, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो जा रहा है भाई, यहाँ पे थीटा में चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। अब कोई ऐसे जा रहा है, कोई तार यहाँ पे एक और से, ये तुम्हारा v है, क्या तो मैक्सिमम वैल्यू क्या तुम्हारे यहाँ पे v है, मतलब v माने ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ से मतलब ये यहाँ तक था, मान लो कि यहाँ पे करंट है तो कुछ यहीं पे आके मिल जाएगा ये, और यहाँ पे आके ऐसे मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसके यहाँ हो गया, लेकिन इसका क्या हो गया, यहीं हो गया। आज समझे, तो थीटा में कहीं ना कहीं चेंज हुआ है इसके। ये तुम्हारा करंट है, क्या ये तुम्हारा करंट, और ये तुम्हारा क्या वोल्टेज है, मतलब ये वाला v का मान अभी भी तो आयाम है, बीच की दूरी कितना है, आयाम है, तो मैक्सिमम दूरी देखो कितना है, इसका मैक्सिमम दूरी कितना है ना। तो पहला कंडीशन ऐसा हो गया, दूसरा कंडीशन ऐसा भी आ सकता है, तो ये तो सेम पॉइंट पे आएगा ना, सेम पॉइंट पे है ना। कभी कभी ऐसा आ जाएगा, देखिएगा कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हारा ये वाला ना यहीं पे ऐसी यहीं पे मैक्सिमम हो जाएगा, समझ में आएगा। और यहीं पे क्या, यहीं पे मैक्सिमम हो जाएगा, इसका मैक्सिमम तो यहीं पे हो गया, मतलब मैक्सिमम ज्यादा था 90 डिग्री, लेकिन इसका यहाँ पे हो गया। तो ये दोनों के बीच में जो अंतर है ना कितना है वो हम देखेंगे। अब यहाँ गौर करिए, इसमें तुम्हारा थीटा यहाँ पे है ना, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसका यहाँ पे है वोल्टेज का, ये आई है, और ये क्या तुम्हारा आई है, तुम्हारा वी है, ये मिटाते हैं इसलिए, समझ में आ गया। तो इस कंडीशन में ज्यादा कम भी होता रहता है, ठीक है, इसलिए इसको नाम पड़ गया अल्टरनेटिव करंट, ऊपर नीचे करते करते हो जाता है। और इसी में क्या होता है, डायरेक्ट करंट, कोई फंडा नहीं इसके अंदर, डायरेक्ट ही जाएगा वो, बैटरी हो गया, सेल हो गया, बहुत सारे सेलों में मतलब बैटरी में यूज किया जाता है, ठीक है। और ये हमेशा ऐसे क्या मतलब हमेशा दूरी, लंबा दूरी नहीं तय करता है, इतना समझ में आ गया। चलिए, और एक और चीज इसमें, इसे हमेशा मतलब क्या बोलते हैं, अगर उल्टा करंट जोड़ देगा तो नहीं जुड़ेगा, करंट नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या आता है ना जी, कभी आप घर पे जाइएगा, पलक में ना ऐसे खोसिएगा, और फिर ऐसे खोसिएगा, दोनों में बोल चलेगा, नहीं चलेगा, तुझे पता है एक बार एने में घूमेगा, एक बार एने में घूमेगा, भवर धरा की तरह, ठीक है। लेकिन वो नहीं है, मतलब अल्टरनेट है, ठीक है। मैं बुक से पढ़ा था थोड़ा सा, उसके बाद समझाता हूँ। देखिए इसका भूमिका में क्या बताया जा रहा है, गौर करिएगा। देखो अब तक हमने दृष्टि धारा डीसी के बारे में पढ़ा है। डीसी स्रोत के एक दृष्टि धारा स्रोतों में संयुक्त परिपथ पर विचार किया है। समय के साथ इन धाराओं की दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। देखो डीसी किसे बोलेंगे, समय के साथ अपना दिशा में परिवर्तन नहीं कर रहा है, यानी कि देखो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसे चल रहा है, सिंपल तो परिवर्तन हो रहा है क्या, इसे हम बोलेंगे डीसी। क्या बोलेंगे इसको, डाउट यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं। अब बोला ना, तथा समय के साथ परिवर्तन होने वाली धाराओं को वोल्टता का मिलान एक आम बात है। अब वोल्टता का मिलान और आई का आम बात है, कब, एसी में। फिर है हमारे घरों में, दफ्तरों के में पाए जाने वाले विद्युत उत्पादन इलेक्ट्रिक मेन्स सप्लाई एक ऐसी वोल्टता का स्रोत है जो समय के साथ अपना साइन मैंने साइन फंक्शन क्या हो रहा है आपस में बदल रहा है, ये साइन है फंक्शन है, क्या ये साइन फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, बदल रहा है। और स्रोत समय के साथ बदलता है, परिवर्तन होता है। ऐसे वोल्टता को हम लोग प्रतिवर्ती धारा यानी एसी करंट कहते हैं। तो समय के साथ अपना स्थिति में बदल दे, अपनी दिशाएं बदल दे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अल्टरनेट करंट बोलेंगे। समझ में आ रही तो चीज क्या। एक और चीज देखिए क्या बोला है, वोल्टता तथा किसी परिपथ में इसके द्वारा चालन धारा को प्रतिवर्ती धारा यानी एसी धारा कहते हैं। बता दिया मैंने, वोल्टेज और वाई दोनों आपस में क्या समानुपाती होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे कंडीशन ऐसा तो चेंज हो जाता है, ठीक है। और देखिए आजकल के जो वैद्युत उपकरण हम उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश के लिए एसी वोल्ट ही आवश्यकता होती है। ज्यादातर हम जो उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं, एसी करते हैं। समझ में आ रही तो चीज। और देखिएगा इसके मुख्य कारण है कि यह एक अधिकांश विद्युत कंपनी द्वारा बेची जा सकती है। विद्युत ऊर्जा प्रतिवर्ती धारा के रूप में संप्रेषित एवं वितरित होती है। डीसी एवं एसी के प्रयोग को विरोधित किए जाने वाला मुख्य कारण यह है कि एसी वोल्टता को ट्रांसफार्मर द्वारा आसानी से एक दक्षता के साथ वोल्टता दूसरी वोल्टता में बदला जा सकता है। इसके एसी से यूज क्यों करें हम लोग, एसी ने ट्रांसफार्मर क्या करता है, लंबा दूरी तय करवाता है। समझ में, लंबा दूरी तय करवाने का मतलब बहुत दूर तक जा सकते हैं हम लोग, जा सकते लेके। और इसने क्या बोला, साथ साथ ये बोला, और इसके अतिरिक्त एसी के रूप में लंबी दूरिया को विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है। अपेक्षाकृत कम खर्चीला भी होता है, और ये कम भी होता है खर्चीला, ठीक है। डीसी में ज्यादा बैटरी खर्चा पैसा लगेगा ज्यादा। अप्रत्यावर्ती धारा परिपथ ऐसे अभिलाषणिक प्रदर्शित करता है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में हम करते हैं और अनेक युक्तियां किया जाता है। उदाहरण के लिए जो हम अपने रेडियो को अपने मनपसंद स्टेशन से संवर्धित करते हैं तो एसी परिपथ के एक विशिष्ट गुण को लाभ उठाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे किसी ने दूसरे स्टेशन तक जाना है, ठीक है ना। अब मुझे करंट बहुत लंबी दूरी तय करवाना है तो कौन सा वोल्टेज यूज करूंगा, एसी। आया समझ क्या इतना, एसी और डीसी में अंतर समझ में आ गया, क्या होता है एसी और क्या होता है डीसी। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनके गुणों में इस अध्ययन में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में खाली हम एसी और डीसी पढ़ेंगे, डीसी तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन एसी पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या, अल्टरनेट करंट।
समझ में आ गया? तो ये अपना कुछ भूमिका था। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, ये अपना इंट्रो था, कैसे कैसे एसी में कन्वर्ट होता है, कैसे डीसी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तब तक आप स्क्रीनशॉट क्या लीजिएगा, आप बस समझ लीजिए, सुन लीजिए, आप इंट्रो पढ़ लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तब तक के लिए बाय। आप ले सकते तो ले लीजिए। सबको समझ आइए, सीडीसी पहले बताइए। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं और जो रिफ्लेक्शन इसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, अल्टरनेट करंट क्या है, फिर उसके बारे में हम लोग जानेंगे, फिर साइन क्या है, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे दो डेफिनेशन दोनों में समझ आएगा। ठीक है, देखिएगा, अगर आप पूछो इसका भूमिका में, तो भूमिका तो पहले बता दिया, इसे लिखा हुआ है, देखिएगा। इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, एक ऐसी विद्युत धारा या वोल्टेज इसका परिणाम लगातार बदलता रहता है, लगातार बदलता रहता है, जबकि इसके दिशा एक निश्चित समय अंतराल के बाद बदलती रहती है। गलत तो नहीं बोल रहे, लगातार बदलता रहता है, हाँ सही है। और इसकी दिशा निश्चित है, मतलब अंतराल में, निश्चित समय के अंतराल में अपना दिशा बदलता रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, देखिए दोबारा देख लीजिए, मैंने क्या बोला, एक ऐसी विद्युत धारा वोल्टेज, जिसे धारा बोले जाए वोल्टेज बोले, क्यों, हम लोग पता है भी समानुपाती होता है किसका, आएगा, जैसे ये बढ़ेगा वैसे जाएगा, ये तो नहीं जाएगा। जैसे जैसे मतलब वोल्टेज जिसका परिणाम माने जिसका वैल्यू होगा, वो लगातार क्या हो रहा है, बदलता रहता है, जबकि इसकी दिशा एक निश्चित समय बदलता है। समझ ना, देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, गौर करना इसको, मैं बोल रहा हूँ ग्राफ है। ठीक है, ये ऊपर लगातार नहीं बढ़ रहा जी, लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन टाइम निश्चित होना चाहिए। कुछ देर के बाद अब यहाँ हो गया, अब यहाँ घट गया, अब फिर क्या लगातार बढ़ रहा है, फिर क्या हो गया, घट गया। आया सुनो क्या, तो निश्चित समय में तो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन अपना मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल रहा है। पहले छोटा था, फिर धीरे धीरे बड़ा होता गया ऐसे, ऊपर माने बढ़ रहा है, नीचे माने क्या हो रहा है, घट रहा है। ये भी बढ़ ही रहा है, लेकिन नेगेटिव में, नेगेटिव पार्ट में। ऊपर क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव वाला पार्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध धारा बोलते हैं। दूसरा परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, एक ऐसा विद्युत धारा, इसी का परिभाषा। ठीक है, एक ऐसा विद्युत धारा जो समय के साथ जया साइन का मतलब होता है साइन फंक्शन, जो अभी मैं बताया ना, एक साइन फंक्शन ही है। ठीक है, जया साइन की भांति परिवर्तित होती है। अब ऐसी वोल्टता को प्रत्यावर्ती एसी वोल्टता, प्रत्यावर्ती या फिर प्रत्यावर्ती एसी करंट जिसे बोलते हैं, अल्टरनेट करंट, या फिर वोल्टता तथा किसी परिपथ में इसके द्वारा अचालित धारा के प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट कहते हैं। अचालित है, ठीक है, यानी क्या अचालित है, चल नहीं रहा, ठीक है, रुका हुआ तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। समझ में आएगा। और यहाँ देखिए एक चीज और, अब इसे समझने के लिए थोड़ा सा आप ग्राफ पे आ जाइए। ठीक है, ग्राफ क्या चीज है, यहाँ देखिए, वैसे मिटा दो क्या, कोई डाउट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक के लिए। हम ऐसे थोड़ा ग्राफ बता दो कैसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ले लिए होंगे। ठीक है, चलते हैं, ये समझने थोड़ा सा ग्राफ आप देखिए, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हो रहा है। ये पहले वाला मतलब पीछे का क्लास है। ठीक है, देखिएगा, ये तुम्हारा होता है क्या, ये कोई रेखा है, और ये भी क्या तुम्हारा कोई रेखा है, इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इसे, अक्ष। ऐसे हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, यानी ऊपर वाला जितना भी पार्ट है ना, सर ये तो ऐसे मान लो 0, ऐसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसे, मूल बिंदु। पढ़े होंगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, निशान ज्यामिति x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या तुम्हारा y अक्ष। क्या बोलते हैं इसे, लेकिन माइनस में। इसे क्या बोलते हैं, x अक्ष, लेकिन किसमें, माइनस में। तो ये बता रहा है कि अगर मैं ऊपर जाऊंगा ना, ऊपर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, प्लस में जाऊंगा, किसमें जाऊंगा, और नीचे जाऊंगा तो किसमें जाऊंगा, माइनस में जाऊंगा। समझ में आ गया, नेगेटिव और पॉजिटिव में जाएंगे। इतना समझ में आ गया। अरे तुम्हारा जो ये वाला कोण जो बनाएगा ना, वो थीटा बनाएगा। क्या बनाएगा, यहाँ पे थीटा ओमेगा टी लेंगे। क्यों, पिछले वाला चैप्टर में आप देखिएगा, मैं बोला साइन ओमेगा टी, कुछ इस टाइप का मैं लिया था क्वेश्चन, छठा चैप्टर में लिया था, कहीं लिया था ना। ऐसे इंटीग्रेशन किए थे, याद है कि नहीं याद है, अब इसीलिए मैं बोला था कि पढ़ लीजिए दोबारा से। ठीक है, तो अपना कुछ इस टाइप से ऐसे बोलते हैं, ऊपर वाला जितना पार्ट है सब ऊपर पॉजिटिव, नीचे वाला सब क्या है नेगेटिव। ऐसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ, देखिएगा, अगर मैं ऐसे बोलूँ, ठीक है, अरे इसका मान बताएंगे, ये तुम्हारा वोल्टेज है, क्या ये वोल्टेज, तो वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, यानी कि v बराबर क्या यहाँ पे होगा, v आयाम और साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्यों ले रहे, ओमेगा टी तुम्हारा क्या है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू काम कर रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा जो जा रहा है ये लाइन तुम्हारा ओमेगा टी है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं बोलूंगा, देखो ये मैक्सिमम दिख रहा है, मैक्सिमम दिख रहा है, इससे बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं इसे, आयाम। समझ में है ना, तो तुम्हारा आयाम है ये, और यहाँ पे क्या तुम्हारा
आयाम है, लेकिन मैक्सिमम है ये भी, लेकिन नेगेटिव पार्ट में है। समझ में आ रहा है? नीचे वाला पार्ट में है, बताइए, ऊपर वाला पॉजिटिव वाला पार्ट में। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं भी आई होता तो ऐसा होता है ऐसे, ये हमेशा इससे में टच करके जाएगा। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे हम बोलते हैं दिशा परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसे? दिशा परिवर्तन है ना, परिवर्तन। ठीक है, ये तुम्हारा क्या दिशा परिवर्तन है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अरे हो नहीं रहा क्या, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा? इससे बोलते हैं हम लोग, कुछ कॉन्सेप्ट है इसके वजह से आप नहीं समझ पाएंगे फिर, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा दिया। यहाँ पे बोल सकते हैं आई है, किसका है? आई। अब आई बराबर यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट ही, आई बराबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या होता है? आई एम साइन ओमेगा टी, आप इसे नोट करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज स्क्रीनशॉट बाद में उतारना है। ओके मेरे स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है साइन ग्राफ। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा साइन ग्राफ में क्या है। ये साइन ग्राफ दिख रहा है आपको, ये साइन ग्राफ ये क्या है आप बताइएगा। तो इसे शुरू होने से पहले आप यहाँ पे आ जाइए, वापस इस वाले बॉक्स में आ जाइए। चलो बॉक्स बनाता हूँ। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसे बताया जा रहा है क्या कि आप पढ़े होंगे 10वीं क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर जो पास हो गया है, इसका मतलब है साइन 0 का मान कितना होता है? 0 डिग्री। मतलब 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है? 0। और फिर कितना साइन 270 का मान कितना होता है? -1। और साइन 260 डिग्री का मान कितना होता है? ये क्यों 0 0 हो रहा है? देखिए, आप जानते हो कि एक लाइन पे कितना 0 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल उठ रहा है। क्या आप पढ़े होंगे समांतर, क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। तो क्या उठ रहा है? क्या ऊपर उठ रहा है कितना डिग्री? 0 या फिर 180 या फिर 360। ये 360 में कितना डिग्री? 0 है। देखिए इस पे भी 0 आ गया, इस पे भी 0 और इस पे भी 0। यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गया? तो +1 से कहाँ तक? -1 तक। ये मैक्सिमम वैल्यू इसका, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 90 पे आएगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना पे? 270 पे डिग्री पे आएगा। समझ में आता चीज क्या? अब यहाँ देखेंगे गौर से, इसको हम 0 का 0 बोलते हैं, लेकिन इसको पाई के रूप में देखिए। आपको हमेशा ये नहीं मिलेगा 90, 80, 120, 180, ऐसा पता है, हमेशा पाई के रूप में मिलेगा आपको। तो पाई यानी π/2 मैंने पाई का मान पे याद कर लीजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180। आप कोई कंफ्यूज मत हो जाना कि पाई का मान 5/7 होता है, वो तुम्हारा अलग चीज है। ठीक है, वो मेंसुरेशन में है, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ठीक है, समझ में क्या? रेंज में चल रहे हैं हम लोग, देखिएगा। तो π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, इसका मान भी ऐसे लिख सकते हैं। अब पाई का मान 180 डिग्री और 3π/2 का मतलब 270 होता है। ठीक है, अब 2π मान क्या होता है? 360 डिग्री से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा, ये साइन ग्राफ है, ये एक्स इसे बोलते हैं। ये जो जा रहे थीटा है, ओमेगा टी है। क्या ये? ओमेगा टी। अब जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे क्या हो रहा है? घट रहे हैं, मतलब ये बढ़ रहे हैं। समझिएगा यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है? कोई ग्राफ है जो कि वाई अक्ष है। क्या है? वाई अक्ष। तो जैसे पहले वाले क्लास मतलब पहले स्लाइड में बता दिया हूँ, ये तुम्हारा क्या है? एक्स अक्ष है कि नहीं है? अब यहाँ देखिएगा, मैंने बोला यहाँ वीएम। वीएम क्या होता है? तो बोलेगा वोल्टेज का क्या? तो आयाम, वोल्टेज का आयाम। यानी यहाँ से ऊपर अगर मैं जाऊँगा तो पॉजिटिव में जाऊँगा, और यहाँ से नीचे जाऊँगा तो नेगेटिव में जाऊँगा। समझ में चीज क्या? तो तुम्हारा पॉजिटिव यानी वीएम, अगर क्या तुम्हारा होगा? वीएम। यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक प्लस में, यहाँ से यहाँ करके माइनस में। मैं यहाँ बनाया देखिएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे होगा ना। ये 0 है, 90 है, मतलब 180 है, ये 270 है और कितना है? 360 है। ठीक है, अब यहाँ देखना, तो मैक्सिमम वैल्यू 90 पे हुआ और किस पे हुआ था? 270 पे। मिनिमम वैल्यू मतलब नीचे में मैक्सिमम हुआ था, नेगेटिव पार्ट है, मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारे इसमें ही हुआ था। ठीक है क्या? अरे तुम्हारा किस में पॉजिटिव में हुआ तो तुम्हारा किस 90 पे, तो ये मैक्सिमम ऐसे जाएगा ये और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिशा परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसे? दिशा परिवर्तन, एक डायरेक्शन चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, बोल सकते हैं इसको। अब देखना, सेम टू सेम अगर मैं बोलूँ भाई वी का, आई का, इसे बोलते हैं आई। आई मैंने क्या होता है? करंट। इसे आयाम बोलते हैं। आई का ये क्या तुम्हारा? आई का ये मतलब नेगेटिव में, तो इसके सामने का मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे आएगा, इसका भी जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगा। आई के लिए आएगा, तो तुम्हारे दोनों ऐसे में क्या बनेगा? सेम बनेगा। यानी इससे मालूम चलता है कि साइन आई मतलब वी और आई आपस में क्या है? बराबर है। समझ में आता चीज क्या? लेकिन कभी कभी इसका चिन्ह आगे चिन्ह मिल जाएगा, तो ये आगे बढ़ेगा, पीछे हो जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ देखो से बोलते हैं हम लोग क्या, मतलब एक बोलते हैं क्या? आरेख बोलते हैं। कैसे आरेख? जैसे आगे देखिएगा, आयाम मैं बोल रहा हूँ बार बार, इसका मतलब क्या होता है ना? तो आयाम मैंने दिख रहा है क्या वाला, इसके बीच की दूरी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये देखिए कितना दूरी है, इसे आयाम ना बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है क्या? मैं बता दो, यहाँ पे यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक इसे आयाम तो बोलते हैं। इतना दूरी तक दिख रहा है क्या? इतना हिस्सा, इतना हिस्सा। ठीक है, अब इसे बोलता है आयाम। अब यहाँ देखना, मध्यमान स्थिति से अधिकतम स्थिति को आयाम कहते हैं। मध्यमान में मान लीजिए लोलक है,
आप कर रहे हो क्लास 9 में पढ़े होंगे, क्लास 9 चाहे 11 में नहीं पढ़ा, 9 में तो पढ़े होगा ना। तो 9 में क्या होता है यहाँ पे, ये तुम्हारा लोलक है, ठीक है ना, कोई ऐसे, ठीक है, इसमें रस्सी बांध दीजिए, अब ऐसे हिला दीजिए, अब ऐसे 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 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा तो पहले तो रुका हुआ था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे वहां से वापस आया, फिर ऐसे हुआ, नहीं होता है जी। घड़ी वाला घंटा, वो घड़ी वाला नहीं रहता घंटा, एक तरह से ऐसा होता है, ये तुम्हारे घड़ी वाला नहीं रहता है यहाँ पे जी, टन टन करता है, ऐसा ऐसे रह जाता है, उसे बोलता है लोलक, ठीक है। तो सेम टू सेम लोलक की तरह काम कर रहे हैं, गया फिर नीचे, समझ में आ गया। तो सेम टू सेम क्या बोल रहे हैं, इसे बोलते हैं मध्यमान स्थिति, और लोलक में होता है आयाम बोलते हैं, ये दर्शाया था उसमें, लेवल में 9 में पढ़े होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसको समझाने के लिए, मतलब इसको समझाने के लिए इसको बताना पड़ा, ठीक है। ये ऐसे हिल रहा है एक तरह से, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यदि तुम्हारा क्या है, आई है वी है, तो वी क्या बोलते हैं हम लोग, वी बराबर होता है वी एम साइन ओमेगा टी। ये हमेशा पूरा चैप्टर में रहेगा ऐसी की ऐसी, लेकिन आई क्या होता है, चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। आई का मान हमेशा चेंज होता रहेगा, लेकिन वोल्टेज का मान चेंज नहीं होगा। अभी हम लोग सोच सकते हैं इसे दोनों तो आपस में समानुपाती है, ये चेंज हो तो इससे भी चेंज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, मतलब ये नहीं होगा वोल्टेज, ये तो हो जाएगा, ठीक है। वो आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। यहाँ देखिएगा, हम जानते हैं वी बराबर क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी, आई बराबर क्या होता है, आई ओमेगा, मतलब आई एम साइन ओमेगा टी। अब याद रखना, इसका वी का मान इधर है और आई का मान इधर है। देखिए अगर साइन 0 का मान मैं क्या रखता हूँ, साइन 0 का मान कितना होता है, 0, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन एम ओमेगा टी, ओमेगा की जगह मैंने क्या बोला 0, तो 0 से गुना हो क्या बन जाएगा, ये समझ में आ गया। कोई भी संख्या से अगर 0 से गुना हो जाता है तो 0 बन जाता है। अब देखिए पाई बाई 2 यानी 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, और साइन 90 का मान कितना आता है 1 आता है, साइन 90 का मान 1 गुना होकर क्या आई एम आ गया, ठीक है। अब याद रखना साइन 180 डिग्री, यानी आई के मतलब कितना 180 डिग्री पे कितना डिग्री का मतलब कितना मान होता है साइन का, तो बोलिए 0 मान होता है, कितना होता है 0। अब जब गुना करते हैं 0 तो 0 नहीं बन जाएगा क्या। अब 270 पे क्या होता है, ये याद रखिए -1 होता है, कितना होता है ये 270 डिग्री पे तुम्हारा ये मान होगा, इसका -1 हो जाएगा। -1 होने के कारण क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा माइनस बन जाएगा। देखिए यहाँ पे पुट कर रखे ब्रैकेट में गुना होता है, ये शुरू से बताते आ रहे। अब यहाँ देखिएगा साइन क्या है 2 पाई, 2 पाई माने क्या 360 डिग्री। देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप यहाँ समझिए, 2 पाई माने 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मान कितना होता है 3/2 ने बताया, 2 पाई मतलब 360 सही तो है, समझ में क्या। ये तुम्हारा 270 डिग्री है, यहाँ देखिएगा नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखिए, हाँ ठीक है। ठीक है। यहाँ देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, और आई एम, अब इसका मान 0 तो खत्म हो गया, 0 हो गया, ये सब 0 जैसे ग्राफ कैसा है, तो सिर्फ साइन का बनाओ तो ऐसा बनेगा, और सिर्फ जब वोल्टेज देखा जाए तो वोल्टेज भी ऐसे ही बनेगा, तो वोल्टेज समानुपात में होगा सेम टू सेम, तो तुम्हारा ये भी 0 ये भी 0 1 1 1 और फिर ये भी ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ में आ रहा क्या। तो ये अपना कुछ ग्राफ था, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट, ठीक है, डीसी। डीसी क्या चीज़ है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते तब तक के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, दिख रहा है जी, यहाँ तक तो दिखेगा, आप दिख रहा होगा, ठीक है। अरे देखो इधर, ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपना, और हम लोग अब पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट, ठीक है। एसी बहुत पढ़ लिए, अब चलो डीसी में, ठीक है। एसी माने वही एसी जो अल्टरनेट करंट होता है। अब जैसे डीसी धारा किसे बोलते हैं हम लोग, इसे हम इंग्लिश से बोलते हैं डायरेक्ट करंट, इसे शॉर्ट फॉर्म में डीसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बैटरी हो गया, और बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिसमें प्रयोग किया जाता है, खिलौना हो गया, घड़ी में बैटरी जो होता है वो सब डीसी है। क्या देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझिएगा। एक ऐसा विद्युत धारा या वोल्टेज, इसका परिणाम तथा दिशा नियत यानी कांस्टेंट हो, परिणाम भी वैसी हो और नियत भी वैसी हो, मतलब परिणाम में कोई बढ़ नहीं रहा। अगर 10 एम्पेयर यहाँ से जा रहा है बाबू, तो 10 एम्पेयर ही जाएगा वहां तक, समझ में क्या। और दिशा भी क्या है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, डायरेक्ट सीधा जा रहा है, समझ में ना। तो ये बोल जा रहा है क्या, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी विद्युत धारा, मतलब क्या बोल रहे हैं, एक ऐसी विद्युत धारा या वोल्टेज जिसकी परिणाम तथा दिशा स्थिति यानी कांस्टेंट हो, अर्थात समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन न हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इस धारा या वोल्टेज धारा कहलाती है। समझ में आता चीज क्या, इसे कुछ ग्राफ है लेकिन नीचे की ओर, ये देखिए तुम्हारा मूल बिंदु एक्स है, जिसे यहाँ पे ओमेगा टी बोल सकते हैं, तो थीटा दर्शा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या ग्राफ है एक तरह से। तो देखिए ये तुम्हारा आई है, जो मैंने बताया था, इसे आयाम भी बोल सकते हैं। एक और चीज यहाँ देख लीजिए, आयाम जो मैं लिखा था ना, आयाम, इसे आयाम बोलिए चाहे आई नोट बोलिए, अलग अलग किताबों में आई नोट का दर्शाया गया, ठीक है। एनसीईआरटी में आयाम है इसलिए बोल दिया, ठीक है ना। अभी को भी वी एम या फिर वी नोट, ठीक है। चलिए अब इसे देखिएगा, सामने देखिएगा डीसी करंट है, देखो चिन्ह हो रहा है जी, ऐसा चल रहा है क्या, चल रहा है ऐसे चिन्ह, तो सीधे तरह से बोलते हैं डीसी करंट है, नियत है दिशा और डायरेक्शन भी, सब कुछ यहाँ पे नियत है, मतलब इसका जो वैल्यू वो भी नियत है, ठीक है। तो अब इससे अपना खत्म होता है। हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रतिरोध के बारे में, क्या प्रतिरोध इसके बारे में। कोई भी कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होता है तो तुम्हारा दो चीज उत्पन्न करेगा,
मैं से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इधर वाला पार्ट। देखिए कोई भी कुंडली के अंदर दो जगह में मान लीजिए कुंडली है, हाँ एक और चीज समझ लीजिए, थोड़ा पहले बता देते हैं। देखिए ये तुम्हारा क्या है, कुंडली है, समझ में आ रहा क्या, कुंडली समझ में आ रहा है ना। अरे तुम्हारा क्या लगा यहाँ पे, धारा, और मैं धारा को किसे बताऊंगा, इसी करंट को ऐसे, इसका ये दिखाना नहीं इसमें कि धारा करने बह रहा है, पता है क्यों, क्योंकि धारा का दिशा यहाँ बदल जा रहा है बार बार, नहीं बदल रहा जी, ऐसे करंट में हाँ नहीं बदल रहा क्या, इनने में डालो पलक में तो भी बदल चलेगा, इनने में डालो तब चलेगा, ठीक है, अब आप समझिएगा, ये बता जा रहे एसी करंट का सिंबल है, ठीक है। अब देखिए बाबू, जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो जब ये चलेगा तो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इसके प्रभाव से यहाँ पे क्या होगा, स्वप्रेरित्व, स्वप्रेरित कल वाला, जिसे हम लोग क्या देते हैं, स्व के लिए एल क्या दे सकते हैं हम लोग, एल, यानी ये चुंबकीय फ्लक्स है ना एक तरह से जी, हाँ बताइए, तो अब इस पर डिपेंड कर जाएगा ये, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक रहते हैं, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़िया। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं अपना, और हम लोग पढ़ने देंगे टॉपिक है देखो 7.2 है, इससे बोल सकते हैं हम लोग, यानी एनसीईआरटी का आप देखिएगा 7.2 है, ठीक है। देखिएगा सामने देखिएगा क्या बोल रहा है, प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टेज, जो ये प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध, इसे हम क्या बोलते हैं, ये उसमें ना एसी वोल्टेज कितना है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा इसे पढ़ने से पहले देखिए यहाँ शुरू होती है, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में, मतलब पिछले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो पढ़े पहला पिछले चैप्टर में लगभग 3 उपकरणों की हमने चर्चा की है। तो कौन कौन सा उपकरण है देख लीजिएगा। पहला तुम्हारा प्रतिरोध है, जो कि सबसे फेमस है ओम का नियम से, ठीक है। ये क्या करता है, इसका काम है धारा का विरोध कर देना, धारा उत्पन्न होगा ना, उसको बोला कि नहीं उत्पन्न होना है, दम रोक देगा, रुक तू यहीं पर है, मैं जा रहा हूँ, ठीक ना। तो ऐसे बोलते रोकता है कौन, तो प्रतिरोध, यानी इस वाले में हम लोग पढ़े। प्लीज देखो ये बोला ना, प्रतिरोध प्रयुक्त एसी वोल्टा, जो एसी वोल्टा है ना सब पे डिपेंड करेगा। मैंने बोला था कि एसी का मान मतलब वोल्ट का मान चेंज नहीं होता। मेरा वोल्ट का मान कहाँ लिखा हूँ, क्या ये लिखा तो लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वोल्ट का मान कभी चेंज नहीं होगा, वी बराबर क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी, ये कभी क्या होगा, चेंज कभी नहीं हो सकता, ये ऐसी कैसी रहेगा, करंट आपस में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोबारा से बता रहे हैं, इसने क्या बोला, प्रतिरोधक पर प्रयुक्त, अभी जो हम पढ़ेंगे प्रतिरोधक पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे संधारित, फिर हम पढ़ेंगे कुंडली, किस पे, कुंडली पे तुम्हारा वोल्टता पढ़ेंगे हम लोग। तो सब पे पारा पारी से पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा और पॉइंट रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने लगभग 3 उपकरणों की हमने चर्चा की है। क्या किया, पहला तुम्हारा प्रतिरोध, जिसे बोलते हैं धारा का उत्पन्न होने का विरोध करता है, वो होने नहीं देता, मतलब आगे बढ़ने नहीं देता। दूसरा पॉइंट क्या है, संधार, जिसे हम लोग सी बोलते हैं। सी बड़ा क्या है, इसका काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को संचित करना। संचित का मतलब होता है एनर्जी को स्टोर कर लेना, यानी अपने अंदर समाहित कर लेना। समझ में क्या, एनर्जी को इकट्ठा करना। जब हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो क्या होता है, उस समय तुम्हारा चार्ज होता है, और फिर लोग यूज करते हैं तो क्या होता है, ओपन है केमिस्ट्री में, लेकिन बता दे रहे हैं यहाँ पे भी। तो जैसे कोई बैटरी हो सकता है, सेलो भी हो सकता है, ठीक है, जो मतलब बैटरी टीवी वगैरह भी चलता है वो भी हो सकता है, इन्वर्टर भी हो सकता है, इन्वर्टर में जो बैटरी होता है वो भी हो सकता है। तो विद्युत ऊर्जा को संचित करता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा कुंडली, कुंडली में क्या हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, ठीक है। क्या पढ़े हम लोग, तो तुम्हारा कुंडली में स्वप्रेरित उत्पन्न हो जाता है, नहीं होता क्या, स्वप्रेरित्व या फिर अन्य प्रेरित्व, समझ में क्या, अन्य प्रेरित्व को हम लोग बोलते हैं एम से, और स्व को क्या बोलते हैं, एल से। आर समझ गया, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, समझ में आ गया। पिछले चैप्टर पढ़े ना जी, अगर नहीं आप पढ़े तो पीछे वाला वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। फिर देखा क्या बोला यहाँ पे, तो सबसे पहले हम अब इसमें पढ़ेंगे, ये तुम्हारा 3 पॉइंट का बताया, यहाँ पे बता रहा है ना, इस चैप्टर तीनों में हम लोग रखेंगे बारी बारी से। पहले इसमें रखेंगे, अभी इसमें रखें, फिर इसमें रखेंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर समझ में आ गया। तो जी किसके लिए, तो वोल्ट के लिए। अब वोल्ट के मान हमेशा क्या होता है, सेम होगा, आई का मान चेंज होता रहेगा, ठीक है। चलिए अब प्रतिरोध आर, जिसे धारा, ये तो हो गया। अब देखना है ये क्या तुम्हारा प्रतिरोध है, क्या ये प्रतिरोध। आप किताब में देखिए, शायद हो सकता है कि स्मॉल एन से स्मॉल आर से दिखाया गया है। एक बार देख लेता हूँ मैं, अभी ऐसा बात है तो देख लेते हैं। बड़ा आ रही है, ठीक है, कैपिटल आ रही है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो कैपिटल आ रहा है ना वो प्रतिरोध है, ठीक है। और यहाँ देखना तुम्हारा वो है कि इसे बोलते हैं एसी, एसी का साइन है। कहीं बोलेगा कि इसमें साइन किसका है, ऐसा एसी का है, ठीक है ना, बिजली का रखता है ना, समझना वैसी है। अब देखना तुम्हारा क्या, इसे एसी बोलिए चाहे वोल्टेज बोलिए, अब वोल्टेज तुम्हारा क्या, वी एम साइन ओमेगा टी। वी को क्या बोलते हैं, वी एम को आयाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। कभी कभी आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग किताब जैसे हो सकता है, जिसमें वीसी वर्मा मतलब आरसी वर्मा होता है ना, ऐसे मतलब जो भी है बहुत सारे पब्लिकेशन है किताब का, उनमें क्या लिखा रहेगा तुम्हारा, वी नोट मतलब सॉरी वी नोट रहेगा, वी नोट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। कभी देखिएगा बुक में एनसीईआरटी में एम बोल रहा है, इसलिए एम लेते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आयाम क्या होता है, ओमेगा,
इसे बोलते हैं आयाम, इसे बोलते हैं ओमेगा। क्या होता है? इस एसी का आवृत्ति है, कितना बार ऐसे हो रहा है ना। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोणीय आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? किसको डाउट यहाँ तक? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इसे मैंने माना है, इसमें जो दिखा रहा है तो मैंने माना, क्या माना देखिएगा। माना किसी विद्युत परिपथ में, माना किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध R को एक ऐसे परिपथ में जोड़ते हैं जिसमें V वोल्टेज का एसी स्रोत हो। एसी स्रोत में वहां पे भी मतलब वोल्टेज उसमें उत्पन्न होता हो। यहाँ पे दिखा रखा हूँ, उत्पन्न होगा वोल्टेज V, यानी इसी को बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उत्पन्न होता हो और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पता है, इससे एसी का आवृत्ति ओमेगा होता है। क्या है? ओमेगा है। अगर ओमेगा है तो ये ओमेगा, देखो ओमेगा कैसे होता है? W को हल्का सा टेढ़ा कर दीजिए, इसे क्या बोलेंगे? ओमेगा बोलेंगे। ठीक है, बस। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एसी का मतलब एसी की वोल्टता क्या होता है? तो V बराबर क्या होता है? Vm sin ओमेगा t। ये समीकरण क्या नाम दे दिया? 1 दे दिया। अब यहाँ देखते हैं क्रिचॉफ लॉ के, मतलब इसे बोलते हैं क्रिच लिखा होता है, क्रिक लिखा होता है, मतलब क्रिक रहता है ना, क्रिक ऑफ लॉ रहता है। क्रिक ऑफ लॉ यानी क्या? क्रिच बोलते हैं, वैसे क्रिक लिखा रहता है। क्रिचॉफ लॉ के नियम क्या? द्वितीय नियम क्या बताता है? तो द्वितीय नियम से KVL बंद, ये हमेशा बंद पास में होगा। किसमें होगा? बंद, यानी क्या? चारों तरफ से बंद रहना चाहिए। ठीक है, अगर बाहर से खुला है तो नहीं हो सकता, यानी बंद पास में होना चाहिए। पास में होता है कोई कुंडली, कोई परिपथ, ठीक है, तो ये बंद होना चाहिए। और नियम क्या बोलते हैं? इस नियम का परिपथ में लागू लगाने पर, इसमें जो लगाएंगे ना नियम, किसका? तो क्रिचॉफ लॉ का सेकंड नियम। ठीक है, उसका सेकंड नियम कहता क्या है? तो कहता है, देख लीजिए यहाँ पे लिखो क्या कहता है सेकंड नियम उसका। किसी परिपथ में बहने वाली धारा आई, बहरा नदी, बहने वाला धारा आई तथा संगत प्रतिरोध R, इनका गुणनफल उसे परिपथ में जितने भी स्रोत हैं, स्रोत मैंने बैटरी हो, वोल्टेज हो, कुछ भी हो, जितने भी स्रोत है उसके योग क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप गौर करिएगा, यहाँ पे वोल्टेज एक ही जा रहा है बाबू। यहाँ पे मैं एसी भी लगा दिया, यहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज भी लगा दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी लगा दिया, तब जाकर बहुत सारा हो जाएगा ना, तो वहाँ पे जुटेगा। समझ चीज क्या? तो है बोला क्या? यहाँ पे दो बार देखेगा, गुणनफल उससे परिपथ में जितने भी स्रोत हो, स्रोत में जहाँ से वोल्टेज आ रहा हो, जहाँ से करंट, जहाँ से वोल्टेज बढ़ रहा हो, चाहे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो, चाहे एसी वोल्टेज हो, चाहे कुछ भी हो, स्रोत हो, उसका योग क्या होगा? आपस में बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ योग एक ही है, सिर्फ V है। समझ ना? तो क्या होगा देखिए, फिर से बताते हैं। ये जो मैं लिखा ना वोल्टेज, चाहे वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो, या फिर इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं इसे? विद्युत वाहक बल। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग? अपसारण बोलते हैं। बताए थे ना पिछले वाले लेक्चर में, देखिए। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एसी वोल्टेज बोल सकते हैं, या फिर, ठीक है, आप देखिए गौर से, ये जो लिखा हूं ना, इसी का परिभाषा है, गौर करेगा। किसी परिपथ में बहने वाली धारा I, दिख रहा क्या? तथा उसके संगत प्रतिरोध R, उनके गुणनफल मैंने गुना, उसके परिणाम परिपथ में जितना भी स्रोत है, यानी V एक ही हुआ है, उसके योग क्या होगा? बराबर होगा। चाहे यहाँ पे V एक हो, यहाँ पे कर सकते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कर सकते हो। कब करेंगे इसको? जब रिकॉर्ड रहेगा तब। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, क्यों करेंगे? बैटरी रहेगा तो। समझ में क्या? यहाँ पे हम और फ्लक्स भी कर सकते हैं, क्यों करेंगे फ्लक्स? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो। आर समझ में क्या? सबका योग कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या? सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज है, इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं देखिए, और समीकरण 1 से V का मान रखने पड़ेगा। समीकरण 1 दिख रहा होगा, V का मान Vm sin ओमेगा t। ठीक है, अगला देखना, मतलब आ याद देखना, यार V का मान है क्या? Vm sin ओमेगा t। अब यहाँ क्या बता रहे? क्या V बराबर क्या तुम्हारा? ये तुम्हारा क्या है? गुना बताना, कहाँ चला गया? तो Vm sin ओमेगा t बटे R। और आपको याद होगा कि V क्या बोलते हैं? IR के, मतलब ओम के नियम से उनको I का मान चाहिए, तो V बटे क्या हो जाएगा? R। V बटे R नहीं हो जाएगा? बताइए। अब R हो जाए तो तुम्हारा ये V क्या है? तो आयाम है। क्या ये? आयाम, यानी एम है। यहाँ पे लिखा ना एम, देखो यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे एम। तो जब ये एम है तो ये भी तो एम होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि आई समानुपाती होता है आई का, मतलब V समानुपाती होता है किसका? आई का। तो ये बढ़ेगा तो ये हो बढ़ेगा। अभी ग्राफ में भी दिखाया था पहले, थोड़ी देर पहले, मैक्सिमम नंबर पे जितना उसमें 90 डिग्री बना था, ये भी 90 डिग्री बना था। आज समझ में क्या इतना चीज? ये तुम्हारा यहाँ पे वोल्टेज और करंट आपस में सेम हो गया, लेकिन आगे आने वाले कंडीशन में करंट आगे बढ़ेगा या पीछे हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। यानी आगे बढ़ाओ क्या? V ओमेगा C तो हो गया यहाँ तक सब कुछ। अब याद रखना, इसके किससे आ रहे हैं? तो ओम का नियम से आ रहा है ना, ओम के नियम से। अब इसके आगे अगला स्टेज में चलते हैं हम लोग। ठीक है, स्लाइड फुल हो चुका है, ठीक है ना। और समीकरण 3 भी आएगा, फिर उसके बाद ग्राफ बनेगा, फिर ये टॉपिक मतलब ये पॉइंट खत्म होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तब तक के लिए ले लीजिए। अगर वीडियो चला तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपना। ठीक है, और हम लोग अब पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, इसी कंटिन्यू पार्ट है। देखिए यहाँ से ये क्या बोल रहा हूँ मैं? आई है ना, आई क्या बनेगा तुम्हारा? आई है मतलब Vm sin ओमेगा t बटे R। R क्यों? क्योंकि तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा।
इस समीकरण मतलब दो नाम दे दिए, ठीक है। अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि वीर बराबर क्या होता है, वी एम बटे आर बराबर आई एम होगा। क्यों, ये भी अगर ये तुम्हारा आयाम है तो ये भी क्या तुम्हारा हो जाएगा, आयाम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, आई बराबर क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो देखिए आई समीकरण 1 पीछे जाके देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 3 में स्पष्ट है कि धारा तथा वोल्टेज समान कला में होगा। ये समान कला क्या होता है, कला अगर मैं बोलूँ कला क्या है, देखिए इसका कला क्या चीज होता है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा कला का, किसी तरंग की तरंग, ठीक है क्या, किसी तरंग की कला का अर्थ होता है इसमें कण स्थिति तथा गति को प्रदर्शित करता है। रुका हुआ है हो दोनों के दोनों, या फिर दोनों के दोनों क्या हो, गति में हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कला बोलते हैं, ठीक है। तो समान कला का मतलब दोनों गति में है, दिशा में भी और स्थिति में भी, ठीक है। और असमान माने नहीं है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है, समझ में आता है चीज क्या। देखिए तुम्हारा क्या बता रहे, तुम्हारा वही ग्राफ है, साइन ग्राफ है, ठीक है ना, साइन फंक्शन इसे हम लोग बोल सकते हैं। देखा यहाँ पे 0 शुरू हुआ, मैक्सिमम वैल्यू 90 पे, मिनिमम वैल्यू मतलब नीचे नेगेटिव मान, नेगेटिव वाला पार्ट में मैक्सिमम वैल्यू, तो ये तुम्हारा कितना होगा, कितना डिग्री पे होता है, लिख लीजिए यहाँ पे तुम्हारा लिखा होता है यानी कितना 3 पाई मतलब 270 डिग्री, कितना डिग्री है 270, ये तुम्हारा 360 है, तुम्हारा 180 है, तुम्हारा 90 है, ये अपना डिग्री है जो कि यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है ये वाला, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे न्यू टॉपिक के ऊपर, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं अपना। और हम लोग आज क्या पढ़ रहे थे, देखिए न्यू एक देखते से टॉपिक है जिसका हम लोग क्या बोलेंगे, तो एसी धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश, क्या पढ़ा हम लोग को, घूर्णी। ये घूर्णी सदिश क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। मतलब सदिश द्वारा निरूपण कला समंजन जिसे बोलते हैं हम लोग फेजर्स, क्या बोलते हैं इसको, एक ग्राफ है, फेजर्स व्यक्ति थे मतलब उनका नाम के ऊपर पड़ा गया फेजर ग्राफ, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कला समंजन ही बोलते हैं। ये क्या है, तो साइन ग्राफ ही बताया था, थोड़ा सा देख लीजिए, ये तुम्हारा यही है, यही तुम्हारा समंजन ग्राफ है, ठीक है। ये 3 तरह का ग्राफ है, कितने 3। पहला ऐसा कंडीशन जो वी और आई दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे, यहीं पे देख लें, ठीक है। बोला मैं पहला बोला कि पहला जो ग्राफ होगा ना ऐसा, तुम्हारा आई भी इसी पे रहेगा और वी भी सेम रहेगा, दो सेम हाइट पे, ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन में क्या बताया जाएगा, दूसरा कंडीशन में तुम्हारा बताया जाएगा, देखिए वाला सा दूसरा कंडीशन आपको बताया जाएगा ऐसा कि तुम्हारा वोल्टेज है, क्या ये वोल्टेज, लेकिन आई पहले ही नहीं मैक्सिमम नंबर पे पहुंच गया, आई ये तुम्हारा वी है तो आई ना मैक्सिमम नंबर यहीं पे पहुंच गया बाबू, यहीं पर सोचो, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ गया ना, तो ये पहले पहुंच गया ना, बताइए, तो थीटा में परिवर्तन हुआ होगा ना, तब हुआ होगा ऐसा। तो ये दूसरी कंडीशन होगा, तीसरा देख लीजिए, तीसरा मान लीजिए तुम्हारा वी है, क्या है वी ग्राफ है, तो इसका मैक्सिमम यहाँ पर है, मैक्सिमम पॉइंट, लेकिन उसका जो साइन का मैक्सिमम होगा ना यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम। तो अलग अलग हो ना डिपेंड, किस पे डिपेंड, मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो थीटा पे डिपेंड करता है। ये 3 बातें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग बेसिक जान लीजिए क्या क्या चीज़ है, आवृत्ति क्या होता है, आयाम क्या होता है, ये सब है ना, जाने हुए ये क्या चीज़ है, ये तो फिर जानो तो नहीं पाओगे। देखिए यहाँ बता रहे हैं, मैं बोला कि यहाँ पे प्रतिवर्ती धारा या वोल्टेज बोल सकते हैं इसको, ये देखिए इसे, तो तुम्हारा वी मतलब एम वोल्टेज बोलिए चाहे करंट बोलिए, आयाम है, एम माने आयाम होता है, या फिर आई नोट चाहे वी नोट बोल सकते हैं, ठीक है। अगर देखना ऐसे जा रहा है, ये तुम्हारा आई बराबर क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी, वी बराबर क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी, इन होता है, शुरू से पढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ देखना क्या होता है, जो दिखा ये वाला हिस्सा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की मैक्सिमम दूरी, इसको क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, आयाम। और इसको भी क्या बोलेंगे, मैक्सिमम निगेटिव में दूरी, इसे भी आयाम बोला जाता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा एसी धारा का आयाम आई एम या आई नोट से प्रदर्शित करते हैं, समझ में आया चीज क्या, आई एम बोलिए चाहे आई नोट बोलिए, ठीक है। जबकि एसी वोल्टता को वी एम या वी नोट से प्रदर्शित करते हैं, ये समझ में आया चीज क्या, आई एम या वी एम समझ में आ गया इतना। अब हम लोग पढ़ेंगे आवर्तकाल क्या होता है, देखिएगा इसके द्वारा कोई एक पूरा चक्कर लगा ना, पूरा चक्कर, अरे पूरा चक्कर मैंने ऐसा होता है ना 360 डिग्री, पता है 360 डिग्री, तो 360 ना बना, देखिए 80 180 180 आया, तो एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे ना, टी आवर्त को हम लोग टी से दर्शाया जाता है, ठीक है। एसी के एक चक्कर में जो समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, उसे आवृत्ति नहीं आवर्तकाल बोलते हैं, क्या बोलते उसे, आवर्तकाल बोला जाता है, ठीक है। अब इसे टी से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा आवर्तकाल बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है 2 पाई बटे ओमेगा। ये 2 पाई क्या है, तो 2 पाई तुम्हारा केंद्र पर बना कोण, पाई मने 180 होता है ना, पाई मने 2 से गुना कर लिया 360 नहीं हो जाएगा क्या, 360 केंद्र पे कितना डिग्री कोण बनता है, 360 ना बनता है यहाँ पर, तो तुम्हारा 60 हो गया। अभी क्या तुम्हारा कोणीय वेग है,
कोणीय वेग मैंने कितना गति से वो चल रहा है, और ठीक है कितना जाने में समय लगा। ठीक है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं विस्थापन वाला से, v बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, v मैंने क्या होता है वेग, d मैंने डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं, इसे वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, तो सेम से वही बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आवृत्ति क्या होता है। आवृत्ति, आवृत्ति होता क्या देखिएगा, आवृत्ति क्या होता देखिएगा, जो ऐसा होता है फ्रीक्वेंसी ऐसे पता ना, उसी को आवृत्ति बोलते हैं। देखना, एक सेकेंड में चक्कर साइकिल चक्रों यानी साइकिल बोलते हैं। ठीक है, चक्रों साइकिल की संख्या ही एसी की आवृत्ति कहलाती है। मतलब एक सेकंड में ऐसा हो गया, एक सेकंड में कितना चक्कर लगाता है वो, तो बोला कि एक सेकंड में 50 हर्ट्ज लगाता है। कितना चक्कर लगाता है, दिशा कितना बदल दिया, 2 बार, ओ सॉरी 100 बार। कैसे देखिए, एक बार इधर, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। आ रहा समझ में क्या, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए जब ये चलेगा यहाँ पे कला में बताएंगे, ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये नीचे की ओर आएगा, और ये नीचे की ओर आएगा और ये ऊपर की ओर आएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा इसको। एक सेकंड में चक्कर यानी साइकिल की संख्या ही एसी की आवृत्ति कहलाती है। इसे एफ या एन से दर्शाया जाता है। एफ क्यों बोले हम लोग, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का एफ होता है ना, एफ मैंने फ्रीक्वेंसी, इसलिए एफ बोला गया। ठीक है, ठीक है, कभी कभी आवृत्ति बोलते हैं तो एन बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसे प्रदर्शित किया जाता है, और एफ बराबर क्या, 1/t। ठीक है, और टी का मान पुट किए हैं, इसको यही बोलते हैं, एन बराबर 1/t बोल सकते हैं। अब यहाँ पे टी का मान क्या है, 2π/ω। कहाँ से आया जी, तो यहाँ से देखिए, देखिए क्या टी का मान आवर्तकाल। अब जो सबसे नीचे आता सबसे ऊपर पहुंच गया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, 2π यानी ω/2π हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी होगा कितना, ω/2π। अब यहाँ देखना, इसका ऐसे मतलब क्या होता है, इसका ऐसे मतलब चक्कर प्रति सेकंड होता है, या फिर हर्ट्ज बोल सकते हैं। ठीक है, आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है। कितना हर्ट्ज से सुना जाता है, सुना होगा, 9th क्लास से पढ़ा होगा। हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक हम लोग सुनते हैं, नहीं सुना क्या, चमगादड़ वगैरह उसमें होता है। हाँ, सुनता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, एसी की आवृत्ति यानी 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, ये सिर्फ भारत के अंदर होता है। ठीक है, अब विदेश में 60 हो जाता है, पता नहीं कैसे नापते हैं वो लोग, पर हो जाता है। पता है 100 बार अपनी दिशा क्या करता है, एक तरह से बदलती है। क्यों, क्योंकि भाई ऐसे ऐसे हुआ ना, एक हुआ तो एक बार ऐसे में गया, अगर बार नीचे में गया, 2 बार हो गया, 2 बार चेंज हो गया। देखिए एक बार ऊपर की ओर गया, दूसरा का नीचे की ओर गया, 2 बार चेंज करना डायरेक्शन अपना। अब इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, दिशा सूचक बोलते हैं। भैया हाँ, वहाँ से तक ना 50%। यहाँ से यहाँ तक, हाँ तो फिर एक ही बार होगा। तो एक ही ना होता, 2 बार चेंज हुआ डायरेक्शन। देखो एक बार ऊपर गया, एक बार ऐसे नीचे में आ गया, तो 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100 बार हो गया। अब तत्क्षणिक क्या, तत्क्षणिक मान क्या होता है, तो थीटा होता है, थीटा जो मैं लिखता हूँ बार बार, वो तो तत्क्षणिक मान है। थीटा में थोड़ा सा परिवर्तन होने के वजह से थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया, इसकी वजह से स्पीड भी क्या हो गया, आपस में कम गया, ये चाहे ज्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है, यदि v बराबर Vm sin ω t, और फिर I बराबर क्या, Im sin ω t। ऐसे क्या होता है, तत्क्षणिक मान बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखना, कला क्या होता है, फेस, इसे बोलते हैं स्थिति, या फिर क्या बोलते हैं, स्थिति में स्थिति है। ठीक है, स्थिति में चेंज और दिशा में, दोनों में चेंज। बता कला भी परिभाषा दिया था थोड़े पहले। ठीक है, कला क्या होता है देखना, अगर स्थिति में चेंज हो रहा है क्या, यहाँ से यहाँ आ गया जी, और दिशा में चेंज हो रहा है ना, इस कंडीशन में अगर दोनों चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समान कला बोलते हैं, समान कला। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे, कि दिशा प्लस स्थिति दोनों समान हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो तो बोले समान कला, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो तो क्या बोले हम लोग, असमान कला। ठीक है, तो अपना यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक। अब इसके बारे में मैंने 3 पॉइंट बताया ना, ये बेसिक था, ये बेसिक था इसको, जो मैं ग्राम को मतलब डायग्राम को समझने के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में जो बताया था 3 फेस घूर्णी फेजर्स नियम, तीनों था ना, पहले बन जाएगा बराबर हो जाएगा, पहले वी आई के, फिर पीछे हो जाएगा, फिर आगे हो जाएगा, 3 नियम है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक, और आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, ले लीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। इसका नाम क्या है, तो एसी धारा एवं वोल्टा का घूर्णी, मतलब वही टॉपिक है। ठीक ना, वो बेसिक पार्ट था इसके, जो मैं बता रहा हूँ घूर्णी सदिश है ना, उसको हम निरूपित करेंगे कैसे घूर रहे हैं। ठीक है, देखिए कहने का मतलब जो आपको चक्कर दिख रहा है ना, कुछ इस टाइप से मैं बता देता हूँ। ये शुरू करने से पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर कहाँ देखा जाए, यहाँ देखिए, ये तुम्हारा कुछ ऐसा है बाबू, ये तुम्हारा एक्स है, तुम्हारा क्या है वाई एक्स, और ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, पहले यहाँ गया होगा, फिर एंगल ऐसे बढ़ रहा है। ठीक ना, इधर क्यों घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। अरे सुन क्या, घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी पहले ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर वहीं, इसे बोलते हैं घड़ी की उल्टी दिशा में। और ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे में, यानी ऐसे 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 फिर ऐसे। ठीक है,
और तुम्हारा कैसे बनेगा, तो ये बिल्कुल साइन के ग्राफ की तरह बनेगा ऐसे, समझ में ना। इसीलिए इसे क्या पड़ा नाम इसका, घूर्णी सदिश। ठीक है, समझ में, घूर रहा है एक तरह से, ये थीटा चेंज हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग अब पढ़ेंगे इसके बारे में। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेजर्स का ग्राफ। क्या बोलते हैं, फेजर ग्राफ। इसके बारे में थोड़ी देर पहले, मतलब उसके बाद पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, देख लीजिए आप समझे सबको। मैं पहला पॉइंट में इसने क्या बोला है, सदिश द्वारा निरूपित कला स्तंभ देने से फेजर्स बोलते हैं हम लोग, फेजर्स। ठीक है, तो गौर करिएगा, ये तुम्हारा ग्राफ है जो कि साइन ग्राफ है। देखिए जो वी है ना, वी यहाँ पे करंट और वोल्टेज यहाँ सेम चल रहा है। देखिए वी यानी वी और क्या करंट दोनों मैक्सिमम पॉइंट पे कहाँ पे आया, 90 डिग्री पे आया, सब में 90 पे आएगा। ठीक है ना, ये कहाँ शुरू, दोनों सेम जगह से शुरू हुआ था, समझ में आ रहा क्या। अब इसका अगर मैं देखिए ऐसे गया, और यहाँ पे क्या आई बराबर, वी बराबर क्या, वी एम साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। ओमेगा मतलब एम क्या बता रहे हैं, उसका ये वाला आयाम दिखा दे रहा क्या। अब यहाँ गौर करेगा, ये तुम्हारा आवृत्ति बता ही दिए। अब गौर करना, वी तथा आई का समान कला है। कैसा कला है, समान। ये जनने आई जा रहा है, उन्हीं क्या था, वी जा रहा है, समझ में आ रहा क्या। उस कंडीशन में तुम्हारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये तुम्हारा देखो, तो ये थीटा थीटा ओमेगा टी, तो ओमेगा टी थीटा है, यहाँ से घूम रहा है, यानी क्या तुम्हारा वोल्टेज भी यहीं पर है और करंट भी क्या है इसी लाइन में। इस कंडीशन में तुम्हारा क्या समान कला है। यहाँ पे वी बराबर क्या हो जाएगा, आई, अब आई बराबर वी हो जाएगा, यानी आई एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा। वी भी लिख सकते हैं। देखो ये तुम्हारा वी का है, तुम्हारा किसका है, आई का, तो आई भी तो सेम है ना यहाँ पर, साइन सामने देखो सब कोई। देखिए सामने हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब गौर करेगा, यहाँ पे जो वी का मान है ना, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। वी तो चेंज हो नहीं रहा, तो वी बराबर क्या, वी एम साइन ओमेगा टी। अगर आई बराबर क्या होता है, साइन ओमेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी से मतलब घट रहा है एक तरह से, वैसे लिख सकते इसको, ठीक है, जहाँ बोला ना वैसे बोल सकते हैं। तो ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइव। ठीक है, ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा यहाँ पे। अब गौर करेगा, देखिएगा ये धारा वोल्टेज की पश्चिमी भाग है। देखिए ना, धारा वोल्टेज की पक्षगामी है। पक्षगामी माने क्या होता है, पक्षगामी का मतलब है पीछे क्यों जा रहा है, समझ में आ रही चीज क्या। देखिएगा तुम्हारा वोल्टेज तो आगे है, ये आई मतलब वी बराबर, लेकिन आई क्या तुम्हारा पीछे ना है जी। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना है। देखिएगा पहले तुम्हारा ओमेगा टी था, ये तुम्हारा फाइव है, ये पूरा डी वाला कितना बचेगा, तो ओमेगा टी माइनस फाइव बचेगा। ये तुम्हारा क्या थीटा बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आ रहा समझ में क्या चीज। तो तुम्हारा पता धारा के वोल्टेज की पश्चिमी भाग, यानी धारा है ना आगे है किससे, वोल्टेज से। तो मैंने थोड़ा पहले बताया था आप लोगों को, करंट आगे बढ़ता है तो बढ़ गया ना, और यहाँ पे घट रहा है ना, तो ये तीन कंडीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस कंडीशन में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो अपना खत्म होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ और पॉइंट थोड़ा सा उसे कंप्लीट करेंगे, फिर अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपना। और ये लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट मतलब क्लास का, इस क्लास का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो ऐसी धारा एवं वोल्टेज का घूर्णी या सदिश, कैसे वो घूर रहा है। ठीक है, क्या घूरने से क्या मतलब उत्पन्न होता है। तो सामने देखिए सबको ही, सामने देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कला समंजन या आरेख, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर आरेख भी बोलते हैं। ठीक है, फेजर्स डायग्राम बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, एक ऐसा आरेख जिसमें वोल्टेज तथा धारा के घूर्णी मैंने घिरनी बोल सकते। ठीक है, घूर्णी सदिश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, वह कला समंजक आरेख कहलाता है या फिर फेजर्स आरेख कहलाता है। समझ में क्या, दोनों एक ही पॉइंट है। यहाँ पे क्या बोला इसने, बोला धारा, देखो यहाँ पे क्या बोला, वोल्टेज तथा धारा के घूर्णी सदिश। देखिए देखिए क्या, पहले तुम्हारा क्या यहाँ पे था, देखिएगा मान लीजिए तुम्हारा पहले ऐसा था, पहले वोल्टेज की बात होती है। ठीक है, तो फिर ऐसे हुआ तो थीटा बढ़ा, थीटा वृद्धि हुई ना जी, इतना दूर का कुछ ना कुछ थीटा हुआ होगा, फिर ऐसे हुआ, फिर ये भी थीटा वृद्धि हुआ ना, फिर ये भी हुआ ऐसे 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 ऐसे, फिर क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये तुम्हारा वोल्टेज घूम रहा है। तो मुझे मालूम चला कि यहाँ तो मैक्सिमम पॉइंट कहाँ गया था, यहाँ, तो फिर ऐसे तो हर थोड़ा नीचे हुआ था यहाँ, फिर यहाँ, तो ऐसे मालूम चल रहा है ना। अब सेम टू सेम वी नीचे की ओर आया, तो ऐसा होना शुरू हो गया। तो मैंने सभी पॉइंट को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। अब मिलाने से एक ग्राफ का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं साइन ग्राफ। साइन फंक्शन है जी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, क्या है हमारा साइन, ऐसे साइन फंक्शन, ये साइन फंक्शन का ग्राफ है बाबू ऐसा। ठीक है, साइन, तो तुम्हारा साइन ग्राफ की तरह आया। और सेम टू सेम इसने वोल्टेज के लिए बोला, यानी वी बराबर क्या तुम्हारा होता है, सूर्य से डिवाइड करते हैं, वी बराबर होता है वी एम साइन ओमेगा टी, ये होता है। अब वी यहाँ वाई के लिए क्या होता है, तो वाई बराबर क्या, आई एम साइन ओमेगा टी, साइन होता है, साइन नहीं, साइन ओमेगा टी। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आई बराबर क्या तुम्हारा, वी बराबर वी एम और साइन ओमेगा टी, और आई बराबर क्या, आई एम साइन ओमेगा टी। देखिए यहाँ तुम्हारा आई दिख रहा है, आई, ये करंट क्यों जा रहा है,
ये करंट बता रहा है, करंट भी इसका पॉइंट के सामने ये वाला पॉइंट है, इसके पॉइंट के सामने ये वाला है, और ये वाला के पॉइंट के सामने ये वाला है। अब ऐसे जब मैं मिलाया तो क्या बन गया, ये भी साइन ग्राफ बन गया। आ रहा समझ में क्या? अब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन देखो ये दोनों आपस में बराबर है, तुम्हारे इसके लिए आई हो गया, इसके लिए क्या हो यहाँ पे भी हो गया। समझ में इतना चीज क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फेजर्स ग्राफ बोलते हैं। कोई डाउट आता किसी को भी? तो आज तक क्लास यही रहेगा, ठीक है। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आप लोग कुछ डाउट है किसी को तो बता दीजिएगा, पूछ लीजिए। मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, यानी अगले दिन। तब तक के लिए बाय। आप स्क्रीनशॉट ले सकते, तब तक के लिए ले लीजिएगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक।